नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लोग पोर्चुगल का टूरिस्ट वीज़ा क्यों अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई किया जा सकता है, कितना कॉस्ट और टाइम लगता है इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन। सबसे पहले जानेंगे दोस्तों कि क्यों अप्लाई करते हैं लोग पोर्चुगल का टूरिस्ट वीज़ा। उसके लिए मैंने एक बहुत ही बेहतरीन सा वीडियो बनाया था कुछ ही दिन पहले कि लोग पोर्चुगल क्यों आते हैं, और उसमें एक रीज़न सबसे इंपॉर्टेंट था कि वहाँ पर आप जाकर टूरिस्ट वीज़ा को जो है वर्क परमिट में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो सबसे बेस्ट रीज़न ये होता है कि यार आपको वहाँ पर टूरिस्ट वीज़ा पर भी रेसिडेंसी मिल सकती है। तो इसी के लिए ज़्यादातर लोग जो है पोर्चुगल का जो है टूरिस्ट वीज़ा के लिए, विजिट वीज़ा के लिए एप्लीकेशन करते हैं। अब आप कैसे कर सकते हैं इसके लिए अप्लाई, ये जानते हैं। तो सबसे पहला स्टेप दोस्तों होता है, आपने अगर सोच लिया कि अब मुझे पोर्चुगल का जो है टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना, तो उसके लिए सबसे पहला काम आपको करना पड़ेगा, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी वीएफएस सेंटर पर। क्योंकि आप जो है पोर्चुगल का वीज़ा वो वीएफएस सेंटर से ही अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी इस वेबसाइट से, वीएफएस ग्लोबल से। और यहाँ पर मात्र आपको 10 to 15 मिनट्स लगेंगे अपॉइंटमेंट बुक करने में, और रिसेंट की अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगी। मैं अपॉइंटमेंट चेक कर रहा था तो मुझे, जैसे आज ये वीडियो शूट कर रहा था, तो मुझे जून 3 की अपॉइंटमेंट मिल रही थी। तो आप रिसेंटली अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और उस अपॉइंटमेंट बुक करते समय आपको जो है वीज़ा एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ेगी ऑनलाइन, जो कि होगी अराउंड 80 यूरोस की। इंडियन रुपीस में कहे तो करीबन 6,500 के आसपास। तो इतनी आपको ऑनलाइन फीस पे करनी होगी। नाउ जैसे ही आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है, उसके बाद आपको जो है सेकंड स्टेप आती है डॉक्यूमेंट सबमिशन की। अब डॉक्यूमेंट सबमिशन में जो है सारे डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं करने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों जॉब या बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो उस केस में दोस्तों आपको 2 डॉक्यूमेंट चाहिए रहेंगे, एक आपका ओरिजिनल एम्प्लॉयमेंट लेटर और 2 लीव सैंक्शन लेटर। और इन लेटर्स में आपको ये मेंशन करना होगा कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है, पर्पस ऑफ विजिट क्या है, पोर्चुगल क्यों जाना चाह रहे हो, कितने दिन के लिए जाना चाह रहे हो, कैसा इटिनरी आपका पूरा कंप्लीटली प्लान्ड है, कहां पर रहने वाले हो, ये सारी चीजें आपको उसमें मेंशन करनी पड़ेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है दोस्तों। और सेम अगर आप जो है किसी बिजनेस में है, आपका खुद का बिजनेस है, तो उस केस में आपको कंपनी से एक लेटर इशू करवाना पड़ेगा, खुद ही इशू करेंगे आप कंपनी के लेटर हेड पर। उसमें भी यही सारी चीजें जो मैंने आपको बताई कि यार आपकी क्या इटिनरी रहेगी, कहां पर ट्रैवल कर रहे हो, पर्पस क्या है ट्रैवल का, और साथ ही साथ कहां पर रहने वाले हो, अकोमोडेशन, ये सारी डिटेल्स आपको इनमें मेंशन करनी होगी कंपनी के जो लेटर हेड पर। तो ये 2 लेटर्स चाहिए रहेंगे आपको इन केस ऑफ जॉब, और 1 लेटर चाहिए रहेगा इन केस ऑफ अगर आपका बिजनेस है तो। नाउ कमिंग टू द फाइनेंस पार्ट, कितने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए रहेगा एंड ऑल दोस्त। सो अगर बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो बैंक स्टेटमेंट कोई भी टूरिस्ट वीज़ा, मतलब आप शेंगन कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो मैं कहूँगा कि आप 4 to 5 लाख रुपीज़ का एक बहुत ही सही अमाउंट होता है जिसमें आपको वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो इतना अमाउंट शो करें। अदरवाइज आपका जो है 2.5 या 3 लाख में भी आप जो है वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। नाउ कैसे इसको जस्टिफाई किया जाता है दोस्तों, जनरली देखा जाए तो क्या होता है कि किसी भी शेंगन कंट्री में आपका एक दिन का खर्चा कितना आ सकता है वो डिपेंड करता है, क्योंकि आपने अकोमोडेशन वगैरह तो पहले से बुक करके रखा है। एक्स्ट्रा जो आता है वो अराउंड 50 to 70 यूरोस पर डे का आ सकता है, तो उसको कैलकुलेट किया जाता है उस हिसाब से। जितने भी ड्यूरेशन आप जैसे 10 दिन रहेंगे तो 7 के हिसाब से 700 यूरोस, तो उस हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है मेनली। तो ओवरऑल मैं यही कहता हूं कि आप 3 से 5 लाख के बीच में कोई भी बैंक स्टेटमेंट अमाउंट शो कर सकते हैं। नाउ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहेगी इसको जस्टिफाई करने के लिए, सबसे पहले 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप्स चाहिए रहेगी, लास्ट आपको 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट चाहिए रहेगा, और 3 इयर्स का आईटीआर चाहिए रहेगा। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स होने वाली दोस्तों, ये चीजें आपके पास होनी ही होनी चाहिए। नाउ एंड अगर आपको कोई और थर्ड पर्सन स्पॉन्सर कर रहा था, तो उस केस में ये सारी चीजें उनकी चाहिए रहेगी, और साथ ही साथ एक 100 रुपीज के स्टाम्प पेपर पर एक स्पॉन्सरशिप लेटर आपको प्रिपेयर करवाना रहेगा, तो वो भी सबमिट करना रहेगा, साथ में उनकी एक आईडी डॉक्यूमेंट। नाउ कमिंग टू द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, ये सारी रिक्वायरमेंट्स तो शायद सभी पूरी कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स। अब जो सबसे डिफरेंशिएट आपको करती है, जिसके बेस पर आप वीजा ऑफिसर को कन्विंस करते हो, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वीजा एप्लीकेशन का, वो होता है कवर लेटर दोस्तों। कवर लेटर में मोस्टली 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली दोस्तों, आपका पर्पस ऑफ द विजिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। यहां पर आपको जस्टिफाई करना रहता है कि आप किस पर्पस से जा रहे हैं, एंड मेक श्योर ये करना रहता है कि आप आपकी विजिट के बाद जो है, ट्रैवल के बाद आप रिटर्न हो जाएंगे इंडिया के लिए। सेकेंड दोस्तों, आपको ड्यूरेशन ऑफ योर एंटायर ट्रिप बतानी रहेगी, एंड थर्ड आपको फुल इटिनरी बतानी रहेगी कि किस डेट को आपकी फ्लाइट है,
किस दिन कहाँ पर रुक रहे हैं, कैसे अकोमोडेशन बुक किया है आपने और कब आपकी रिटर्न फ्लाइट है। एवरीथिंग अबाउट द ट्रिप आपको इस कवर लेटर में मेंशन करना रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये कवर लेटर ही जो आपको डिफरेंशिएट करता है। सो मेक श्योर कि ये किसी की हेल्प से लिखवा लें या फिर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बहुत अच्छा इसको पर्सनलाइज बनाएं। इसमें आपको ये जस्टिफाई मेन करना रहेगा कि आप आपकी ट्रैवल के बाद वापस आ जाएंगे, अदरवाइज एम्बेसी आपको वीजा नहीं देगी अगर उनको शक हुआ कि हाँ ये वहीं जाकर सेटल ना हो जाए कहीं, राइट। इसीलिए ज़्यादातर अगर आप देखोगे ना तो कपल्स को ज़्यादा वीजाज मिलते हैं क्योंकि उनको पता है कि कपल्स तो वापस आ ही जाएंगे। तो ये सीन है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट जो कि रिजर्वेशंस होते हैं, तो रिजर्वेशंस दो यहाँ पर आपको शो करने होंगे। पहला दोस्तों आपको आपका फ्लाइट 2 वे शो करना पड़ेगा जिसमें रिटर्न टिकट्स भी शो करनी रहेगी और सेकंड आपको जो है अकोमोडेशन शो करना पड़ेगा जितने भी दिन के लिए आप जा रहे हो उतने टाइम पीरियड के लिए। तो अकोमोडेशन बुकिंग आप शो कर सकते हो जैसे कि ऑनलाइन वेबसाइट्स होती है makemytrip.com या hotelbooking.com से भी शो कर सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये है इंश्योरेंस। आपको मेडिकल इंश्योरेंस कराना पड़ेगा आपकी जितने भी दिन की ट्रिप है। जैसे कि शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के जो वीजाज होते हैं वो 90 डेज के लिए इशू की जाते हैं, तो आप 3 मंथ्स तक का भी करा सकते हो या फिर आपकी जितने दिन की ट्रिप होगी उतने दिन का भी आप इंश्योरेंस करा सकते हो। सो इंश्योरेंस का जो कवरेज होना चाहिए वो 30,000 यूरोज का होना चाहिए और ये आपको कहीं ना कहीं 2,000 से 3,000 रुपीज़ के बीच में कॉस्ट करने वाला है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो मुझे आपसे शेयर करने थे। इसके अलावा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होगा, पासपोर्ट होगा, तो ये सारी चीज़ें तो आपके पास नॉर्मली होने वाली है। ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स लेकर जब आपने फर्स्ट स्टेप में जिस भी डेट की अपॉइंटमेंट बुक करी होगी वहाँ पर जाकर सबमिट करना है। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स के अलावा एम्बेसी के पास राइट होता है कि वो आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट में मांग ले, अगर उन्हें पर्सनल इंटरव्यू करना हो तो वो भी कर सकते हैं। वंस योर डॉक्यूमेंट्स आर ऑल सबमिटेड, जो VFS सेंटर्स मैंने बताए हैं वहां पर, एंड उसके बाद आपको वेट करना होगा अराउंड 15 to 30 वर्किंग डेज कह सकता हूं मैं, 30 डेज भी कह सकते हैं हम। तो इतने टाइम पीरियड में आपका वीज़ा आ जाता है। सो दैट्स हाउ दिस एंटायर प्रोसेस वर्क्स। और इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शेंगन वीज़ा थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए जब भी अप्लाई करो स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन के साथ अप्लाई कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बताइएगा नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर जाते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस।